के अपनी लीला कर रहे हैं। यम प्रभजंतम वेदमपेतम, ऐसे भगवान सुखदेव जी के पावन चरणों में प्रणाम। आइए श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रवेश करें। गीता हमको जीना सिखाती है। जीना भी एक कला है। किस तरीके से मनुष्य को जीवन यापन करना चाहिए, जैसे गीता जी के अनुसार हम अपना जीवन यापन करें तो इस लोक में तो हमारी उन्नति होगी ही होगी और लोक में भी हमें सदगति की प्राप्ति होगी। यदि मनमाने तरीके से हम जीवन यापन करेंगे तो फिर मन की करे वो, जो मन की करे वो कौन है? मन की, जो मन की करता है वो कौन है? मन की माने अंदर। इंद्रियां यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। इंद्रियों के पीछे पीछे दौड़ने वाला, इंद्रियों के विषयों की लालसा लेकर के विषयों के पीछे पीछे दौड़ने वाला बंदर। वानर, वानर माने विकल्प से मनुष्य है, एक बार मनुष्य है, दूसरी बार पशु है। विकल्प माने पशु भी है और नर भी है। इसलिए इंद्रियों के हम दास ना बने, इंद्रियों के स्वामी बने। जब हम चाहें तभी हमारी इंद्रियां बाहर जाएं, और जब हमारी इच्छा ना हो, अपने स्वरूप के चिंतन में यदि हमारी इच्छा है तो इंद्रियां में विक्षेप न करें। इंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वही कौन है? जितेंद्रिय। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रिय है और विश्व के ऊपर विजय प्राप्त किया। एक बार भगवान श्री राम, त्रेता युग की ये कथा है, भगवान श्री राम जब वनवास जाने वाले थे तो लक्ष्मण जी को भगवान शिव के पास में भेजा। कहा जाओ लक्ष्मण भैया, भगवान शिव से आज्ञा लेकर के आओ और उनसे पूछ करके आओ कि हमारी वन की यात्रा कैसी रहेगी। तो भगवान कुछ, लक्ष्मण जी गए, प्रणाम किया, बैठ गए। भगवान बोले कुछ नहीं, बस रथ इंद्रिय हाथ से पकड़ लिए, जो जीव है वो हाथ से पकड़ लिए और कहा, बस कुछ नहीं बोले, नाचने लगे। भगवान आशुतोष हैं, बोले नहीं, जीव पकड़ के नाचने लगे। लक्ष्मण जी को शर्म आई तो वापस आकर के भगवान को प्रणाम किया। भगवान से कहा कि आपने किसके पास में भेज दिए? कुछ बोले तो नहीं, खाली जीव पकड़ के नाचने लगे। ये क्या? बोले आपको पता नहीं लक्ष्मण भैया, भगवान शिव ने बहुत बड़ा उपदेश दे दिया कि अपनी रथ इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखो तो मंगलमय यात्रा हो जाएगी। नाचते हुए तुम्हारी यात्रा वन की यात्रा हो जाएगी। जिसने अपने रस इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया वो विश्व विजयी हो गया। रत्न इंद्रिय का और प्राणों का तादात्म्य संबंध है, इसलिए रत्न इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करें। तो श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से अर्जुन के लिए यही उपदेश देते हैं, अर्जुन तुम जितेंद्रिय हो, तुम परम वीर हो, सिर्फ कायरता, तुम कायर नहीं हो, ये हम जानते हैं और तुम भी जानते हो। लेकिन यदि दया के कारण तुमने ये युद्ध से उपरामता को प्राप्त हो रहे हो, इसका असर क्रोधी सेना जो है वो उसके ऊपर पड़ेगी और क्रोधी सेना के लोग कहेंगे, कौन दुर्योधन आदि, कि अर्जुन ने क्षत्राणी का रूप लगा दिया, ये क्षत्रिय नहीं है, हम तो इसको बहुत बड़ा क्षत्रिय मानते थे, परंतु ये तो कायर निकल गया। इसलिए अर्जुन शोक न करो, मोह न करो, क्योंकि तुम्हारा ये परम कर्तव्य है युद्ध करना। ये सहज नहीं तुमको प्राप्त हो रहा है, अनायास नहीं चाहने पर भी ऐसा शुभ अवसर तुमको प्राप्त हो रहा है, इसको हाथ से जाने मत दो।
दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य करोगे और वीर गति को प्राप्त हो गया तो स्वर्ग को चले जाओगे। क्षत्रिय यदि पीठ दिखा करके युद्ध से भागता है तो इस लोक में तो अपकीर्ति होती ही होती है और परलोक में उसको क्या होता है, नरक की प्राप्ति होती है। युद्ध अनिवार्य है। अर्जुन तुम समझते हो कि मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे या मैं इनके द्वारा मारा जाऊंगा, ये सिर्फ क्या है, मूढ़ता है, खाली मौर्यम विद्वता नहीं। जो शास्त्रों को जानने वाले हैं वो नहीं मानते हैं। कौन मरेगा? घट की उत्पत्ति हुई अविद्या में, घट नष्ट हो गया। घट उत्पत्ति होने से पहले भी आकाश था, घट उत्पत्ति होने के बाद भी आकाश है। घट नष्ट हो गया तब भी आकाश रहेगा। इसलिए अर्जुन ये जो है, ये सारे के सारे जो सामने देख रहे हो, ये अविद्या से उत्पन्न हुए। शरीर किससे उत्पन्न हुआ? अविद्या से। अविद्या से उत्पन्न होने वाले जितने भी ये सारे के सारे घट हैं, घट नष्ट होने से पहले आत्मसत्ता पहले विद्यमान थी, ब्रह्म विद्यमान थे। लेकिन जब घट नष्ट हो जाएंगे तब भी वह हमेशा सत्य स्वरूप रहेंगे। यदि अर्जुन तुम मानते हो कि आत्मा तो आत्मा कैसा है? कितना नंबर दिया है? 16वां चल रहा था। आत्मा तो कैसा है? आपको से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम क्या करो? दुखों को सहन करो। दुखों को सहन करने से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं दुखों को सहन करने से क्या होने वाला है? तो भगवान ने कहा सुनो, दुखों को सहन करने से होगा ये, तुम पुरुषार्थ करते हुए उस मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे, अमृतत्व की प्राप्ति करने के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए तुम क्या करो? पुरुषार्थ करो। और 16वें नंबर श्लोक भगवान ने बताया अर्जुन, ये जितना भी कार्य से उत्पन्न होने वाली वस्तु है ये सिर्फ प्रतीति मात्र हो रही है, बाकी है नहीं यथार्थ में। ये असत है, ना सत्य। और संसार खरगोश के सींग के समान है। खरगोश के सींग के समान है। पक्का बताओ हाँ या ना? नहीं या हाँ? खरगोश के सींग के समान है। खरगोश के सींग दिखते हैं? देखते हैं खरगोश के सींग? नहीं देखते हैं। नहीं है तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन संसार नहीं है फिर भी दिख रहा है। तो क्या हो गया? खरगोश के सींग के समान हो गया? नहीं हुआ। खरगोश के सींग असत है। असत वस्तु बंध्या का पुत्र दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर पुत्र दिखेगा तो बंध्या नहीं रहेगी। तो इसीलिए जो असत वस्तु होती है वो दिखती भी नहीं है। तो संसार असत है? असत है? असत नहीं है। खरगोश के समान, खरगोश के सींग के समान संसार असत नहीं है, क्योंकि असत वस्तु का मतलब है, असत का मतलब जो नहीं है। तो नहीं होने पर वो दिखाई भी नहीं पड़ रही है। खरगोश के सींग, आकाश में पुष्प और बंध्या का पुत्र, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं है तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। लेकिन संसार नहीं होने पर भी दिखाई पड़ रहा है, इसलिए संसार असत नहीं है। तो असत नहीं है तो क्या होना चाहिए? नहीं, अभी आगे नहीं। असत नहीं है तो क्या होना चाहिए? सत होना चाहिए। सत होना चाहिए। ना सत असत और ना असत सत। तो संसार सत्य भी नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसका ज्ञान अवस्था में बात हो जाता है। हमको जैसे ज्ञान हुआ
वैसे ही बाद हो गया तो ना तो ये सत्य है ना ये असत्य है। सत्य और असत्य से भिन्न है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? मिथ्या। उसका नाम मिथ्या है। जो होते हुए नहीं होते हुए पर भी दिखाई पड़े और एक काल में दिखाई पड़े, दूसरे समय में ज्ञान होते ही उसका क्या हो जाए? बात हो जाए, तो वह मिथ्या है। इसलिए ये सारे के सारे असत वस्तु तीनों कालों में है ही नहीं, और जो प्रतीति हो रही है वो आभास मात्र है। क्या है? रेगिस्तान की मरुभूमि में गए, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में बहुत प्यास लगी हुई है, वहाँ पर बालू की धारा बनी हुई है। बालू की धारा बनती है ना, हवा चलती है तो क्या लगता है? दूर से जब देखेंगे तो अरे जल बह रहा है, चलो वहाँ पानी पीने। वहाँ पहुँचते तो पानी नाम की कोई चीज होती है? नहीं होती है। जला जलवत आभासते इति जलाभास, जल के समान प्रतीति हो रही है, वास्तव में जल है। और फिर आगे दृष्टि डालेंगे तो आगे जलते रहेगा, फिर आगे दृष्टि डालेंगे फिर आगे जलते रहेगा, लेकिन जल नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से ये संसार हमको कैसे प्रतीति हो रही है? मरुभूमि में जल के समान संसार है नहीं। कब तक रहेगा संसार? जब तक हमको ज्ञान नहीं हो जाएगा, अपने स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ये संसार की सत्ता रहेगी। और जब ज्ञान हो गया तो संसार रहेगा। हम जब जागृत अवस्था में हैं, अभी हम जो व्यवहार कर रहे हैं इस समय, तो वो कैसा लग रहा है? हमको सत्य के समान लग रहा है ना, सत्य के समान। जब सो जाते हैं, स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, तो ये जो जागृत अवस्था का जो संसार है वो कहाँ रहता है? आता है वहाँ दूसरा ही संसार बनकर तैयार हो जाता है। तो इस अवस्था का, जागृत अवस्था का स्वप्न अवस्था में क्या हो गया? बात हो गया। और स्वप्न अवस्था का संसार वो सुषुप्ति अवस्था में बात हो गया, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था का संसार का बात हो गया। क्यों? कैसे बात हुआ? 1 लाख रुपए को दे दिया आपको या कुछ पैसे दे दिया, तो उस समय जो दे रहा है और आप ले रहे हैं, तो उस समय की क्रिया आपको कैसी लग रही है? सत्य लग रही है नहीं? तुरंत आप बोलते की गाड़ी बोलते हैं और 1 लाख रुपए रख देते हैं, चाबी को बिस्तर के नीचे रख देते हैं, है ना? और जब सुबह को उठते हैं तो ना तो वहाँ चाबी होती है, यहाँ 1 रुपया भी होता है। होती है नहीं होती? तो शौक होता है उसमें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आँख खुली, आँख खुलते ही 1 सेकंड के अंदर दुख होगा, लेकिन 1 सेकंड के बाद में जैसे ही चेतना जागरूक हो जाएगा, तब जागरूक होगा तो समाप्त हो जाएगा। ये तो स्वप्न था, कोई 1 लाख रुपये नहीं थे, वहाँ कुछ भी नहीं था। तो जब हम उठ गए तो वह संसार, स्वप्न का संसार बिल्कुल भी समाप्त हो गया। वैसे जागरूक तब हो गए जब ज्ञान रूपी दृष्टि जब हमारे ज्ञान रूपी सूर्य में जब उदय होगा और हम जगेंगे, तब ये सारा का सारा प्रपंच स्वप्न के समान क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा, बात हो जाएगा। इसलिए अर्जुन तुम शोक न करो, क्योंकि ये क्या है? असत वस्तु है। असत वस्तु का कभी भी भाव होता नहीं है और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। अब सत वस्तु क्या है? लौकिक दृष्टांत में देख लीजिए। घड़ा उत्पत्ति होने से पहले क्या थी? मिट्टी थी। घड़ा था उसमें? नहीं था। घड़ा उत्पत्ति होने से पहले मिट्टी थी, घड़ा उत्पन्न हो गया उस समय में भी मिट्टी है, घट टूट गया उस समय में मिट्टी है। तो ये क्या हो गया? मिट्टी सत्य है घट की अपेक्षा। घट क्या है? कल्पित है, कल्पना मात्र है।
वैसे ये संसार की कल्पना मात्र है। जो दिखाई पड़ रहा है घट थोड़ी देर के लिए, वो भी वास्तव में है नहीं। असत वस्तु का कभी भी भाव नहीं होता। ये किसने देखा? तत्व ज्ञानी ने, तत्ववेत्ता ने ये अलग अलग देखा है। नाथ तो विद्यते भावो, नाथ तो अविद्यमानस्य। अविद्यमान माने तो वस्तु है ही नहीं, वो क्या है? असत। कौन है? शीतोष्ण आदि है। कितने विषय हैं? 5 विषय हैं ना। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। त्वचा इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। घ्राण इंद्रिय का विषय क्या है? गंध ग्रहण। गंध ग्रहण तो गंध और सुगंध और दुर्गंध दोनों ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय का रूप और करण इंद्रिय का शब्द ग्रहण, रसन इंद्रिय का रस ग्रहण, रस ग्रहण। ये 5 ज्ञान इंद्रियाएं हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, तो त्वचा इंद्रिय है, शीत स्पर्श होगा ना, या तो शीतल स्पर्श होगा या तो उसके जो 5 विषय हैं, ये 5 के 5 विषय कहते हैं अनित्य हैं, आने जाने वाले हैं। शीतोष्णादि ही कारणं प्रमाणे निरूप्यमानं वस्तु संभवते। ये क्या है? विकारो ये विकार है। ये विकार होने के कारण व्यभिचरति, व्यभिचार होता है। यथा घट आदि स्थानम चक्षुषा। अब देखिए घट है, यहाँ पर भगवान भाष्यकार बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोल करके रख रहे हैं। ये मान लीजिए घट है, ठीक है, घट रखा हुआ है। यथा घट आदि, घट आदि आदि तो और भी ले लेंगे जितने भी नेत्रों के विषय होंगे। तो घट बाहर रखा हुआ है, चक्षु इंद्रिय, ये नेत्र इंद्रिय नहीं है, क्या है? ये उसके रहने का घर है। ये जो दिख रहा है ना कान कितना बड़ा, ये इंद्रिय नहीं है, ये इंद्रिय के रहने का घर है। इंद्रिय दिखाई नहीं पड़ रही है। आंखों के जो अंदर काली पुतली है, उस काले पुतली के ठीक सामने जो है, बिल्कुल बीचों बीच काली पुतली के बीच में जो एक अति इंद्रिय है, उसमें है देखने की शक्ति। तो वह इंद्रिय कहाँ गए? घट में जाकर के टकराए, संयोग हुआ, संयोग हुआ ना। तो संयोग हुआ आंखों चक्षुषा निरूप्यमानं, चक्षु के द्वारा उस घट का साक्षात्कार हुआ। और क्या? मृत्यु अतिरेकेण अनुपलब्धे है। क्या देखा? मृत्यु का माने मिट्टी से, व्यतिरेक माने अलग। घट नाम की कोई वस्तु है नहीं, सिर्फ मिट्टी ही है। सर्वो ये मिट्टी का विकार है। क्या? घट। एक किसी प्रकार से विकार कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे है। कथन कारण से कार्य भिन्न नहीं रहता है। कारण व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, कारण से कार्य की उपलब्धि, कारण के बगैर कार्य की उपलब्धि नहीं हो सकती है। जन्म प्रध्वंसाभ्याम, जन्म और प्रध्वंस माने घड़ा उत्पन्न हुआ। घड़े का क्या हुआ? घड़े का घड़ा कुमार ने बनाया, जन्म दिया, ऐसी चीज बनाई जिसका नाम क्या पड़ गया? घड़ा नाम पड़ गया। जन्म से पहले उसका नाम घड़ा नहीं था, लेकिन भावी संज्ञा थी कुम्हार के मन में, हम ऐसी वस्तु बनाए जिसका नाम घड़ा पड़ जाए। तो कुम्हार ने क्या किया? मिट्टी लेकर के आया और वैसा आकार बना दिया। आकार बना दिया तो घड़ा बनाते हुए देखिए आप कैसे बनाता है। पहले आधा भाग बनाएगा, उसके बाद में आधा भाग बनाएगा, पूरा एक साथ में नहीं बनाएगा, आधा आधा करके भाग बनाएंगे। तो 2 कपाल बनाता है, पहले नीचे कपाल
ये कुम्हार को कोई बनाते हुए देखना, तो दोनों कपालों का संयोग करेगा, वो उसका नाम है घट। उसका नाम क्या है? घट है। तो घट का जन्म हुआ और घट का जन्म होने के बाद में घट बाद में टूटेगा भी। तो जन्म और प्रथमता ज्ञान, जन्म होने के बाद में क्या होगा? नष्ट होगा, है ना, टूटेगा। तो प्राग जन्म से पहले और ध्वंस से नष्ट होने से पहले माने प्राग ऊर्ध्वम चानुपलब्धे है। जन्म से पहले भी घड़ा की कोई भी उपलब्धि नहीं थी, घड़ा नाम की कोई वस्तु नहीं थी, और नष्ट होने के बाद भी घड़े नाम की कोई चीज नहीं रही, बीच में सिर्फ दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं भगवान शुक्राचार्य जी कहते हैं कि अनुपलब्ध मृदादि कारणस्य, ये उपलब्धि का कारण कौन है? मृत्तिका। तो मृत्तिका का विकार बन गया घटा, तो मृत्तिका ही शेष रहती है, बाकी विकार तो नाशवान होता है। तत्कर्ण व्यतिरेकेण, तत्कर्ण माने घट का जो कर्ण है, घट का जो क्या है? कारण, कर्ण नहीं कारण। घट का कारण कौन है? मिट्टी। दही का कारण कौन है? दूध। दूध नहीं होगा तो दही जमेगा, मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बनेगा। तो मिट्टी का ही कारण है घट का, इसलिए तत्कारण व्यति, तत्कारण व्यतिरेकेण माने उस कारण के अलग घट नाम की कोई वस्तु नहीं है। घट कारण के नहीं रहने पर, कारण के बगैर घट नहीं रह सकता है। इसी को कहा है असत्वम, यही है असत्व। घट तो क्या है? कल्पना मात्र है। तद सत्वे च, और तद असत्व माने मिट्टी के नहीं रहने पर घट भी नहीं रहेगा। सर्वाभाव प्रसंगा, भगवान कहते हैं ऐसे ही सभी जगह आप घटा दीजिए। और कोई पूर्व पक्षी इन पर शंका कर रहा है, तो इस तरीके से तो सभी का अभाव होने का प्रसंग हो रहेगा। तो भगवान कहते हैं ना, यदि ऐसा कहते हो तो ना सर्वत्र बुद्धि द्वयोपलब्धते, सद्बुद्धि ही असद्बुद्धि ही। एक सद्बुद्धि है और एक अब देखिए सद्बुद्धि। ये क्या है? मान लीजिए घट है, ठीक है, ये हो गया पद, ये हो गया पद का अर्थ। हमने बोला घट, घट जो शब्द है ये क्या है? पद है, और उस पद का एक अर्थ है। यदि हमने घट बोला तो आपके मन के अंदर क्या आकार आ गया? नहीं, घट बोलते ही उसका आकार आ गया, वो आकार ये है। तो क्या हो गया? पदार्थ। पद से अर्थ पदार्थ, पद का अर्थ ये घट हो गया, ठीक है। अब ये जो जितने पद हैं, जितने घट पट मठ आदि, ये क्या है? असत बुद्धि है ना। ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये घर है, ये दुकान है, ये गाड़ी है, ये बंगला है, कुछ भी। लेकिन अब यहाँ पर एक सद्बुद्धि है, एक क्या है? सद्बुद्धि। मान लीजिए घट यहाँ पर रखा हुआ है, हमारे पीछे क्या हो? ये घड़ा है, ठीक। आप घड़े को हटा दीजिए, तो घड़े के साथ में जो अस्थिपना है वो भी गया? गया नहीं गया? नहीं गया। तो घड़ा हटने के बाद में घड़ा हट गया और ये आ गया। पहले क्या बोले? घटन अस्थि क्या है? घट है, अब घट टूट गया, लेकिन अस्थि पद जो है वह नहीं टूटा, वो नहीं टूटा है, अस्थि अपनी जगह पर है। उसके घट की जगह पर क्या आ गया? पुस्तकम अस्थि, घटम अस्थि, मठम अस्थि। तो जितने घटम पटम मठम जो भी है वो आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अस्थि पद सबके साथ में एक ही है। वह हो गई सद्बुद्धि। बाकी घट बुद्धि जो घटाकार वृत्ति बनी वो नष्ट हो गई, पटाकार वृत्ति बनी वो नष्ट हो गई।
लेकिन उसकी जगह पर सद्बुद्धि है कि अस्थि। अस्थि रूप किसका है? ब्रह्म का। अस्थि रूप ब्रह्म का है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। वो यहाँ पर बोलते हैं सद्बुद्धि ही असद्बुद्धि इति यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति। जिसको देख करके बुद्धि का व्यभिचार ना हो, वो कौन सी बुद्धि है? सद्बुद्धि। और जिसको देख करके बुद्धि का व्यभिचार हो जाए वो असद्बुद्धि है। ये घट और ये पट, ये घट कभी पट नहीं हो सकता, पट कभी घट नहीं हो सकता। ये कैसी बुद्धि हो गई? असद्बुद्धि। समझ आ रहा है? ऊपर ऊपर से निकल रही बात नहीं आ रहा है? ऊपर तो कर रही है क्या? अच्छा, अब मुझे बताइए, यहाँ पर घट है, यहाँ पर घड़ा है? घड़ा नहीं है ना? घड़ा नहीं होने पर हमको दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो गया जन्म से पहले, घड़ा उत्पत्ति होने से पहले। ठीक है, आप कुमार ने घड़ा बना दिया तो क्या हुआ? घड़ा आ गया। घड़ा आने के बाद में जो हमारे नेत्र की इंद्रिय गई, तदाकार वृत्ति हो गई। तो तदाकार माने घटाकार, घट जैसी वृत्ति बन गई। तब हमको ज्ञान हुआ ये है घट, है ना? अब घट हट गया तो जो तदाकार वृत्ति, घटाकार माने घट जैसी वृत्ति हुई है, उसको कहेंगे असद्बुद्धि। घट हट गया, वहाँ पर तो रखना है। तो तदाकार वृत्ति माने घट जैसे आवृत्ति वाला मन हो गया, वो असद्बुद्धि है। और एक है सद्बुद्धि माने अस्थि। तो घट हट गया, घट की जगह पर मठ आ गया, तब क्या हो गया? अस्थि। अस्थि के ऊपर है दोनों में एक मान रहेगा। ऐसे सभी जगह आप रख देना, सद्बुद्धि और असद्बुद्धि। जिस विषय को देख करके बुद्धि का व्यभिचार ना हो। कौन सी बुद्धि का व्यभिचार नहीं होगा? अस्थि बुद्धि का। अस्थि, जो अस्थि बुद्धि है उसका व्यभिचार नहीं होगा। बाकी घट हट जाएगा, पट हट जाएगा, मठ हट जाएगा, लेकिन अस्थि पद नहीं होगा। तो जिसको देख करके बुद्धि का व्यभिचार नहीं हो, वो सद्बुद्धि है। बुद्धि व्यभिचरति यद विषया बुद्धि व्यभिचरति। जिसको देख करके बुद्धि का व्यभिचार हो जाए। व्यभिचार का मतलब क्या है? व्यभिचार किसको कहते हैं? व्यभिचार का मतलब है अग्नि धूप को छोड़ करके रह सकती है? रहती है नहीं? अग्नि धुएं को छोड़ करके रहेगी? नहीं रहेगी। कितने लोग तैयार रहेंगे कि नहीं? हाँ या ना मतलब तो अग्नि धुएं को छोड़ करके रहेगी? कितने लोगों को सिद्धांत कर रहना? रहेगी? अग्नि धुएं को छोड़ करके, अग्नि कभी धुएं को छोड़ करके कितने लोग तैयार हैं? अग्नि धुएं को छोड़ करके नहीं रहेगी ना? ये तैयार है। तो हम कहते हैं कि अग्नि धुएं को छोड़ करके रह जाएगी। कितने लोग तैयार हैं?